So today we have follow-ups of the next latest cue card, that is describe a new law you would like to introduce in your country. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है। आई होप आपने देख भी लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ पहले वो देखो, उसके बाद फॉलोअप्स क्वेश्चन करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको हर वीडियो के अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। सो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रूल्स शुड स्टूडेंट्स फॉलो एट स्कूल। कि कौन कौन से रूल्स हैं जो स्टूडेंट को स्कूल में फॉलो करने चाहिए। देर आर नंबर ऑफ रूल्स दैट स्टूडेंट्स शुड फॉलो एट स्कूल। कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर सेट बाय द स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन विच आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। कि जो भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, जितने भी इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं वो सारे ज़रूरी हैं। तो उनको सबसे पहले तो वो फॉलो करने चाहिए, जैसे द ऑर्डर्स ऑफ द टीचर, टीचर का ऑर्डर मानना चाहिए, स्कूल में टाइम पे आना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से पहननी चाहिए। द सेकेंड इज दैट दे शुड स्टडी विद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तो उनको जो अपनी स्टडी है वो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन से करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, they should also try hard to preserve the स्कूल्स प्रॉपर्टी। और जो स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी है लाइक टेबल, चेयर, वॉल्स, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मतलब उनको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू पीपल इन योर कंट्री यूजली ओबे द लॉ। क्या आपकी कंट्री में ज़्यादातर लोग लॉ को फॉलो करते हैं। इन माई नेशन पीपल यूजली फॉलो द रूल्स, करते हैं एज द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एंड द पीपल हु डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, गेट इन टू लीगल ट्रबल। मतलब क्या है कि उनके ऊपर फाइन लग जाता है, केस हो जाता है, तो उनको लीगल ट्रबल हो जाती है। बट देर आर सम पीपल हु डू नॉट लाइक द रूल्स, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं करते फॉलो। क्यों नहीं करते? ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको पता ही नहीं कि ये रूल भी है। एज वेल एज पेशेंस, क्योंकि उनमें पेशेंस की कमी है, लैक ऑफ पेशेंस, एंड हैविंग मोर मनी, और उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वो कोई भी क्राइम कर सकते हैं। तो लोग इसलिए भी कई बार लॉ ओबे नहीं करते। सो इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग PDF दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3, सो लेट मी नो। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what kind of behavior is are considered as good behavior। कि बच्चे कैसा बिहेव करें कि उसको माना जाए कि अच्छा बिहेवियर है। आई थिंक द बिहेवियर कैन बी सेड एज गुड, उस बिहेवियर को अच्छा कहा जा सकता है इफ समवन इज फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द गवर्नमेंट। अगर वो सोसाइटी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है और गवर्नमेंट के भी कर रहा है, जैसे थ्रोइंग द गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली। असाइड फ्रॉम दैट, इसके अलावा द पर्सन हु फॉलोज द पब्लिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशंस एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड गुड बिहेवियर। कि जो लोग पब्लिक रूल्स का भी फॉलो करे, ट्रैफिक रूल्स का भी, बड़ों की रिस्पेक्ट भी करे, तो उनको भी कहा जा सकता है कि वो गुड बिहेवियर है। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, आई थिंक द पीपल हु बिहेव पोलाइटली एज वेल एज talk in a good manner is also considered as good behavior. So our next question is, do you think children can learn about the law outside of school। क्या आपको लगता है कि जो बच्चे कानून के बारे में स्कूल से बाहर भी सीख सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट चिल्ड्रन कैन लर्न अबाउट द लॉ आउटसाइड ऑफ स्कूल। सीख सकते हैं बिकॉज दे स्पेंड ओनली 7 to 8 आवर्स इन स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में सिर्फ 7 से 8 घंटे ही बिताते हैं। वेयर दे लर्न हाउ टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन इन द स्कूल, जहाँ वो सीखते हैं कि स्कूल में रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे फॉलो किया जाता है, स्टडी के ऊपर कैसे फोकस किया जाता है। बट आफ्टर दैट व्हेन दे लीव विद देयर पेरेंट्स इन सोसाइटी, जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं सोसाइटी में, दे ऑल्सो लर्न सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। लाइक वो उस टाइम भी बहुत सारे रूल्स सीखते हैं, लाइक ट्रैफिक रूल्स, हाउ टू बिहेव विद द पीपल इन द सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, हाउ टू रिस्पेक्ट दैम, उनकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, व्हाट टू डू और नॉट,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइक वियरिंग हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग। ये एग्जाम्पल है कि ड्राइविंग के करते हुए हेलमेट्स पहनना चाहिए। अब ये तो पेरेंट्स से सिखाएंगे। सो अवर नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर पीपल टू ओबे रूल्स। लोगों के लिए क्या बेनिफिट है अगर वो रूल्स को फॉलो करें। देर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस टू पीपल फॉलोइंग द रूल्स। यहाँ पे बीइंग लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे फॉलोइंग आएगा, कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो रूल्स को फॉलो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट हेल्प्स टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द सराउंडिंग। इससे हर जगह पे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। एज वेल एज हेल्प द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज। अगर लोग सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सेटबैक करके बैठेगी और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर सकती है। मोर ओवर इट ऑल्सो मेक्स द पीपल मोर सिविलाइज। इससे लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड होंगे, प्रोवाइड्स अ बेटर इन्वायरमेंट टू लिव इन। और जितने भी लोग आसपास रह रहे हैं उनको बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा रहने के लिए। इट रिड्यूसेस द क्राइम रेट। इससे क्राइम रेट भी रिड्यूस होगा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी रिड्यूस होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयाँ, लड़ाई झगड़े भी कम होगी लोगों के बीच में। So our next question, how can parents teach children to obey rules? पेरेंट्स बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि रूल्स को कैसे फॉलो करना चाहिए। इन ऑर्डर टू टीच चिल्ड्रन टू ओबे द रूल्स, कि बच्चों को सिखाने के लिए कि वो रूल्स कैसे फॉलो करें, पेरेंट्स मस्ट फर्स्ट ओबे द रूल्स देमसेल्फ। पेरेंट्स को सबसे पहले तो सेम रूल्स खुद फॉलो करने चाहिए। एज ए चिल्ड्रन कॉपी देयर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को ही कॉपी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा पेरेंट्स शुड ऑल्सो टीच दैम टू ओबे द रूल्स बाय गिविंग देम एग्जाम्पल्स थ्रू स्टोरीज। और पेरेंट्स ऐसे भी सिखा सकते हैं कि उनको स्टोरीज के थ्रू एग्जाम्पल्स दे दें कि रूल्स ओबे करने के क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं हैं। सो वन नेक्स्ट वन इज़, तो यही थे हमारे इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। आप इसमें जो भी ऐड करना चाहो एक दो पॉइंट खुद से, मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, बट फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप ऐड कर लेना, वरना आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसमें आपकी पीडीएफ में ऐड कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको स्पीकिंग पार्ट 1 टॉपिक के आंसर्स पहले चाहिए, पार्ट कोई क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर पहले चाहिए, या फिर किसी के फॉलोअप्स के क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, अगर वो पहले चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। आई होप आपको ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। सो अगर अच्छे लगे आप लाइक भी कर देना। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वो कैब के लिए जैसे पीपल बोल रही हूँ मैं, आप इसकी जगह पे इंडिविजुअल्स यूज़ करते रहना। ठीक है, कंट्री है, नेशन है, कंट्री के लिए नेशंस, टीचर्स के लिए और पेरेंट। मैं इसलिए सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज़ करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जब आप रीड करो तो आपके माइंड में क्लियर हो कि इसका मीनिंग क्या है। सो ओके, थैंक यू so much for watching.